तो बहुत जल्दीबाजी है ना आप लोगों को अपने फोन पे ग्रीन लाइन पिंक लाइन लाने की। मेजोरिटी ऑफ द लोगों की जल्दीबाजी जो है ना, उसकी वजह से उनके डिस्प्ले डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये ग्रीन या पिंक लाइंस क्यों आ रहे हैं, डिस्प्ले क्यों डैमेज हो रहा है। साथ ही इसके बारे में भी बात करेंगे जो ब्रांड्स यहाँ पर नए नए ऑफर्स, अभी स्कीम्स जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, हम यहाँ पे फ्री में रिपेयर करके देंगे, इसकी रियलिटी क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर ले, और वीडियो अगर कहीं पर भी पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे इस ग्रीन और पिंक लाइन से बचा जा सकता है। देखिए सबसे पहली चीज जान लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द स्मार्टफोन्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, बट जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है ओप्पो, वीवो, यहाँ पे वन प्लस, सैमसंग। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि यहां पर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई ग्रीन लाइन सबसे ज्यादा कौन डिस्प्ले को डैमेज करेगा। लेकिन इसमें अव्वल दर्जे पर आता है वो है वन प्लस। वन प्लस यहां पे लीड कर रहा है ग्रीन लाइन या पिंक लाइन इश्यूज को। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है? तो सबसे पहली चीज देखिए, जल्दीबाजी। जल्दीबाजी वो कहते हैं ना, जल्दीबाजी शैतान का काम। तो जल्दीबाजी जो होती है ना, पहले क्या होता था कि अपडेट्स बहुत जल्दी नहीं आते थे या फिर फोन उतने जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं होते थे। मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, सबको अपना फोन सबसे पहले लाना है, सबको सबसे पहले अपडेट देना है। तो ये वाली प्रॉब्लम। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये सबसे ज्यादा वन प्लस के अंदर देखने को मिला है, ओप्पो के अंदर मिला है, सैमसंग के अंदर। अब ऐसा नहीं कि यही ब्रांड्स हैं, एप्पल के भी फोन्स में यहां पर ग्रीन लाइन इश्यूज में देखने को मिले हैं। एप्पल के एक्स सीरीज में, यहां तक कि नथिंग फोन जो आया था उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, ग्रीन लाइन इश्यूज। और सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिस्प्लेस को बनाती है वो है सैमसंग। तो देखिए आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर भी यहाँ पर ग्रीन पिंक लाइन आ जाती है, टीवी के अंदर जो एलईडी होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, ये प्रॉब्लम कब आता है? जब वहां पर, जी हाँ, वहां पे मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर इन टर्म्स जो एलईडी और मदरबोर्ड, इन दोनों को जो रिबन होता है, जो कनेक्ट करता है, जो आपस में यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद आपके डिस्प्ले पर जो पावर सप्लाई करता है, उस रिबन में जब मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये आता क्यों है, देखिए हम लोग नॉर्मली बात करते हैं बारिश में कभी भीग गए या फिर फोन, मतलब नॉर्मली ऐसे जो केसेस होते हैं कि पानी में फोन कभी गीला हो गया, वाटर के ड्रॉपलेट्स अंदर चले गए, उसकी वजह से भी होता है। ये पुराने फोन की हम बात कर रहे हैं। अब नए वाले फोन में ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं? नए वाले फोन में इसलिए इश्यूज आते हैं क्योंकि देखिए अपडेट्स आए और अपडेट आने के बाद डिस्प्ले डेड हो गया, मतलब ग्रीन लाइन आ गई, पिंक लाइन आ गई। तो आपको ये चीज पता होगा कि जितना भी पावर कंट्रोल होता है, जो पावर सप्लाई का जो कंट्रोल होता है, वो सॉफ्टवेयर उससे कंट्रोल करती है कि किस पर्टिकुलर एरिया पर कितना पावर सप्लाई करना है, वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करती है। और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके स्मार्टफोन्स में, वो सारे कंपोनेंट्स का पावर सप्लाई डिफाइंड होता है, मतलब आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इट इज लाइक द सेम थिंग कि आपका 220 वोल्ट का यहाँ टीवी है जिसको 220 वोल्ट मिनिमम आपने देखा होगा कि लिखा रहता है 80 210 या फिर 90 210, मतलब उसके बीच में अगर पावर सप्लाई मिलता है टीवी को तो आराम से चलेगा, या फिर अगर उससे ज्यादा जाएगा तो डैमेज होगा। इट्स लाइक द सेम थिंग, जैसे गांव में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया लगेगा 440 हो जाना, जी हाँ, मतलब आपस में दो मेन करंट लाइन जब शॉर्ट कर जाते हैं तो 440 यहाँ सप्लाई होता है और घर के अंदर पंखा, टीवी, फ्रिज सब कुछ जल जाता है। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर, मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट पुश किया और उसके अंदर पावर ऑप्टिमाइजेशन जो होना चाहिए, पावर सप्लाई जो प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से पावर सप्लाई या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। उसकी वजह से आपके डिस्प्ले में यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, हम उपाय भी बताएंगे कि इसका उपाय क्या है बचने का। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, फोन आपका हीट हो रहा है लेकिन आपको पड़ी नहीं है क्योंकि आप पबजी खेलने में बहुत बिजी है, मतलब एकदम बिजी लगे पड़े हुए हैं, फोन हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और आप गेम पे गेम खेले जा रहे हैं, गेम खत्म हुआ, इन शॉर्ट बैटरी डाउन हुई, वापस से फोन को चार्ज में लगा दिया। तो ये भी एक मेजर रीजन है। हीट कोई भी चीज की दुश्मन है, इंसान भी एक हीट को एक सर्टेन लेवल तक ही यहां पर सह सकता है, ये तो फिर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो मैक्सिमम या एग्रेसिव जब यहां पर हीट सप्लाई होता है तो वो भी आपके डिस्प्ले को डैमेज करता है, और डिस्प्ले नहीं मदरबोर्ड को भी डैमेज कर सकता है। सबसे पहली चीज, फोन को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। जब आपको लगता है कि आप अपने फोन को यहाँ पर हाथ पर अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उस केस में अपने फोन को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद फिर आप गेम खेलना है तो गेम खेलिए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं चार्ज में लगाना है तो चार्ज में लगाइए। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस, यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि फोन को यहां पर नॉर्मली एक और रीजन होता है, जब आप फोन गलती से हाथ से गिर गया तो उसकी वजह से भी ये डिस्प्ले डैमेज होता है। क्योंकि अगर फोन गिरा कहीं पर भी, आपके फोन में कहीं डेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने कवर लगा के रखा होगा, लेकिन फिर भी ये आ सकता है आज नहीं तो कल।
या फिर 10 दिन के बाद या फिर महीने भर के बाद कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपका डिस्प्ले यहां पर डेड हो सकता है, ग्रीन या पिंक लाइन आ सकती है। नॉर्मली होता क्या है, जब भी यहां पर आपका फोन आपके हाथ से गिरता है तो उस केस में यहां पर एक कंपन पैदा होता है आपके फोन में, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपके पिक्सल्स को यहां डैमेज होने के हाई चांसेस होते हैं। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद हो सकता है, जब बैक फोर्थ वहां पे कंटिन्यूअसली वही सेम पावर सप्लाई हो रहा है और वो हीट को अब एब्जॉर्ब, मतलब हीट को एग्जैक्टली वो यहां पर कंपनसेट नहीं कर पाता, पावर को कंपनसेट नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी आपका यहां पर फोन का डिस्प्ले डैमेज होता है। दीज आर द रियलिटीज जिसके ऊपर फोन का डिस्प्ले डैमेज होने के हाई चांसेस हैं। और सॉफ्टवेयर वाला तो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीजों को हम रोक कैसे सकते हैं? जल्दीबाजी, जो मैंने आपको वीडियो के पहले बोला था, जल्दीबाजी शैतान का काम होता है। तो इंटरनेट है आपके हाथ में, मोबाइल है आपके हाथ में, इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको वीडियोस बना करके देते हैं, ट्विटर है, ये सब हैंडल्स पे जब पोस्ट किए जाते हैं तो आप शांति रखिए। इतना भी अपडेट का कीड़ा अपने अंदर मत जगाइए कि आपका एक अपडेट, आपका एक गलत स्टेप आपके फोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए क्रिएटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो आपके साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग आड़े टिढ़े काम करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके लिए काम करते हैं जो कि आपको यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो उनको करने दीजिए उनका काम। वो जब करेंगे वहां से अपडेट्स आप लीजिए, ट्विटर पे देखिए जाकर के कि इस अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम तो यहां रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को देखने के बाद ही फिर अपडेट कीजिए। अगर आपका फोन में कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, गिरा नहीं है, उस केस की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, तो यहां पर तो आप अपडेट देखिए, उसके बाद ही अपडेट कीजिए, मतलब आंख बंद करके अपडेट मत कीजिए। और वीडियो अगर अभी तक पहुंच गए हैं तो प्लीज एक लाइक कीजिए, अगर नहीं किया तो कंजूसी मत कीजिए इस चीज में। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां अगर जो वन प्लस, अगर हम बात करें बेसिकली वन प्लस या फिर सैमसंग और भी ब्रांड्स वगैरह यहां पर लेकर के आए हैं कि एग्जैक्टली हम यहां पर आपको लाइक फ्री में रिपेयर करके देंगे आपको हम डिस्प्ले। देखिए मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होती है, हर ब्रांड यहां पर मार्केटिंग जम करके करता है। तो एक्चुअली में ये क्या है, देखिए ब्रांड के अगर टर्म्स एंड कंडीशंस आप देखने जाइएगा ना, इतना भी आसान नहीं है कि मतलब बस ब्रांड ने बोल दिया चुटकियों में सब चीज हो जाएगा। इट इज नॉट दैट इजी। ब्रांड आपके फोन को इंस्पेक्ट करेगा, फोन में कहीं पर भी डेंट है, डिस्प्ले पे कहीं पे स्क्रैच भी है, अगर कॉर्नर्स में भी कहीं पर डेंट है, तो आपका फोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये फ्री वाले रिपेयर में नहीं फॉल होने वाला है, और वापस से फिर आप वही गोल गोल घूमते रह जाइएगा कि भाई मेरा फोन फ्री में रिपेयर नहीं हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इतना भी इजी नहीं होता है कि ब्रांड ने बोल दिया तो बस यहाँ पे आपका फ्री में रिपेयर हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक अच्छी सर्विस मिलेगी। देखिए टेक्निकली मिलना चाहिए, बट कि ब्रांड यहाँ पर इतना इजी गो इसको नहीं रखने वाला है। और काफी सारे रिपोर्ट्स आने भी लगे हैं जहां पर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा फोन में डेंट होने की वजह से हमारे फोन को रिपेयर नहीं किया गया फ्री में। और दूसरी चीज, अगर आपका फोन पुराना है, देयर आर मतलब लेस चांसेस कि आपके हाथ से फोन कभी ना गिरे या फिर स्क्रीन पे कहीं डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ स्क्रैचेस नहीं पड़े। पॉकेट में भी रखते रखते हो जाता है, कॉइन्स रहते हैं पॉकेट में। बट एक चीज डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ब्रांड को इसके ऊपर थोड़ा और सोचना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप एक अगर डिस्प्ले पर कोई फिजिकल डैमेज है तो आप इसको रिफ्यूज कीजिए, तो इट मेक्स मोर सेंस। लेकिन अगर फोन पर कहीं डेंट है और उसकी वजह से अगर डिस्प्ले नहीं खराब हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, तो इन दैट केस द ब्रांड नीड्स टू वर्क ऑन इट, फ्री में रिपेयर करके देना चाहिए। क्योंकि हर लोग यहाँ पर साल 2 साल के बाद, क्योंकि देखिए लाइफ भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लाइफ भी होती है, और लाइफ जितना साइकिल पुराना होगा उसके हिसाब से डैमेज होने के भी चांसेस होता है। बट सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है, और रिपेयरिंग के लिए मैं बोलूंगा जो फ्री में रिपेयर का जो मार्केटिंग किया जा रहा है, मुझे लगता है ब्रांड नीड्स टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन दिस। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दीबाजी मत कीजिएगा अपडेट्स के लिए, वेट कीजिए, देखिए वीडियोस को, ट्विटर पे जाके देखिए, उसके बाद अपने फोन को अपडेट कीजिए। कहीं पर भी वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।